नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 13 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। दोस्तों आप लोग जानते हैं कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो 28,000 से ज़्यादा मरीज पूरे देश में मिले हैं। इन सब बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अब हर वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हर हफ्ते शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे बाजार, यानी लॉकडाउन रहेगा वीकेंड में। ठीक है, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया हुआ है। अब दोस्तों हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही सारे कार्यालय बाजार खुलेंगे, यानी सोमवार से शुक्रवार, शनिवार रविवार को पूरी तरीके से बंद रहेगा। और सोमवार से शुक्रवार जो कार्यालय खुलेंगे और 9 बजे सुबह से लेकर के रात में 9 बजे तक ही खुल पाएंगे। वहीं पर बंदी के दौरान दोस्तों जो बैंक हैं वो बैंक अपना काम करते रहेंगे। जो औद्योगिक संस्थान है वो भी खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में 50% हाजिरी के साथ कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे। इससे कामकाज भी प्रभावित ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना होगा। कुछ और चीज़ें हैं जो बंद रहेंगे, वो यहाँ पर लिखा है सारी चीज़ें। ठीक है, फिलहाल आपने ये न्यूज़ देख लिया होगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश की है जिससे आपका समय भी खराब ना हो। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है ITI प्रशिक्षुओं को लेकर के। ठीक है, 1 लाख युवाओं को अप्रेंटिस कराएगी सरकार। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख ITI प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार व सेवायोजन के पोर्टल में रजिस्टर्ड 17,000 निजी प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस के आधार पर प्रशिक्षण दिलवाएगी। इसके बाद इन्हीं उद्योगों में प्रशिक्षार्थियों को स्थायी नौकरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों जो लोग ITI पास हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 1 लाख जो ITI पास हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा, प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा और उसके बाद जॉब दिलवाई जाएगी, नौकरी दिलवाई जाएगी। वहीं पर दोस्तों प्रशिक्षण के दौरान आप लोगों को यहाँ पर 6,000 रुपये न्यूनतम आपको मानदेय भी दिया जाएगा, जिससे आपका खर्च भी चलता रहेगा। इसके लिए आपको ये पोर्टल है सेवायोजन पोर्टल, यहाँ पे आप लोग रजिस्टर्ड कर लीजिए। यहीं पर 17,000 निजी उद्योग वाली कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पर आपको भी रजिस्टर्ड करना होगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में governmentjobcenter.com का लिंक दिया गया है, या गूगल पर डाल दीजिए। वहाँ से भी आप लोग इस वेबसाइट में sevayojan.up.nic में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षक संघ ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि पूरे देश में जो कार्यालय हैं वो बंद हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस है HRD की 31 जुलाई तक। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो 31 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखने के लिए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आदेश जारी किए जाएं। ठीक है, इसके लिए जो राज्य की शिक्षक संघ है उन्होंने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो लिखा है मृतक आश्रित शिक्षकों की विशेष जांच होगी। प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की जांच का दायरा बढ़ाया गया। दोस्तों आप लोग जानते हैं जब से अनामिका वाला कांड हुआ तब से शिक्षकों की जांच में काफ़ी तेज़ी आई हुई है। अब यहाँ पर दायरा और बढ़ा दिया गया है। जो भी अंतर जिला तबादले से शिक्षक आए हुए हैं उनकी पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। वहीं पर मृतक आश्रित कोटे में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी विशेष जांच होगी। कहीं एक मृतक के आधार पर 2-3 आश्रित तो काम नहीं कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी के लिए तय किए 9 बिंदुओं के साथ कुछ और भी बिंदु जोड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिंदु थे जिन पर अभी तक जाँच चल रही थी। कौन कौन से बिंदु जल्दी से देख लीजिए यहाँ पर कि चयन वर्ष में प्रकाशित मेरिट लिस्ट से मिलान की वर्तमान में जो शिक्षक है वही हैं जिनके नाम चयन सूची में थे या कोई दूसरा है। नियुक्ति पत्र कार्यालय से लेने वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र रजिस्टर डाक से भेजा जाता है या नहीं। शिक्षक विज्ञापन की पात्रता को पूरा करता है या नहीं।
जो शिक्षक वेतन ले रहे हैं क्या वही जिनका नाम चयन सूची में था। इस तरीके से कई पॉइंट है जिन पर जांच चल रही है। इसके साथ कुछ और बिंदु भी जोड़े गए हैं। बात कर लेते हैं उच्च शिक्षा विभाग की। दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग में जो ऑनलाइन कक्षाएं होंगी 4 अगस्त से शुरू होंगी। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने रविवार को नए शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत स्नातक व स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों को छोड़ करके अन्य ऑनलाइन कक्षाएं आगामी 4 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। हालत सामान्य होने पर ही 1 अक्टूबर से शिक्षण कार्य प्रत्यक्ष रूप से स्कूलों में करवाया जाएगा। तो स्नातक और अन्य कक्षाओं के लिए 4 अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनकी मतलब कक्षाएं 4 अगस्त से शुरू नहीं होंगी। फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए जो कक्षाएं शुरू होंगी वो यहाँ पर लिखा है कि 1 अक्टूबर से शुरू होंगी, और स्नातकोत्तर यानी MSc वाले जो छात्र हैं प्रथम वर्ष की, उनकी कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होंगी। वहीं पर स्नातकोत्तर और स्नातक में जो प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है वो स्नातक प्रथम वर्ष में 15 सितंबर और स्नातकोत्तर में 31 अक्टूबर है। इसके लिए सभी राज्य विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि 31 तक अपना ई कंटेंट तैयार करवाएं। ई कंटेंट का मतलब है जो लेक्चर होते हैं, वीडियोस होते हैं पढ़ाई लिखाई के, वो सब तैयार करवाएं, क्योंकि 4 अगस्त से पढ़ाई शुरू होनी है। तो 13 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक इनको टाइम दिया गया है कि अपना कंटेंट तैयार करवाएं। इसके बाद जो भी संबद्ध विद्यालय हों सभी संबद्ध विद्यालयों की वेबसाइट पर बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल पर उनको उपलब्ध कराएं। कोई भी विद्यार्थी वेबसाइट पर जाकर के कंटेंट देख सकता है और इनका ओपन एक्सेस होना चाहिए। ओपन एक्सेस का मतलब कोई भी विद्यार्थी दे सकता है, भले वो उस स्कूल में पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो। इस तरीके से यहाँ पर ई कंटेंट के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो लिखा है रूस में पहली कोरोना वैक्सीन का परीक्षण पूरा। तो रूस में पहला ह्यूमन ट्रायल का परीक्षण पूरा हो गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर ह्यूमन ट्रायल पूरा हो गया तो देश को जल्द ही नई वैक्सीन मिल जाएगी। रूस को तो मिलेगी, इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनको भी इसमें पूरा भी सहयोग दिया जाएगा। तो रूस की यूनिवर्सिटी ने दोस्तों दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है सफल हो गया है, ठीक है, और मानव स्वास्थ्य के वैक्सीन के सुरक्षित होने की उन्होंने पुष्टि की है। यहाँ पर लिखा है कि तारासोव ने कहा कि सिचनेव विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले टीके का स्वयंसेवकों पर परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसमें जो स्वयंसेवक हैं इनको 20 जुलाई को छुट्टी दे दी जाएगी। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है कि वैक्सीन को बाजार में लाने के लिए इसका उत्पादन कब से शुरू होगा, लेकिन ह्यूमन ट्रायल अब तक सफल कर दिया गया है इसका। वहीं पर दोस्तों राज्य विश्वविद्यालयों को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक सूचना आई थी, एक निर्णय हुआ था कि अब किसी भी ईयर के छात्रों की परीक्षाएं नहीं होंगी, चाहे प्रथम वर्ष हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सभी को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अब यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार अंतिम वर्ष की सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो जो भी छात्र अंतिम वर्ष में उनकी परीक्षाएं अब करवाई जाएंगी, सिर्फ प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को ही प्रमोट किया जाएगा, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, MA हो या MSc हो, अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके लिए इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय हो या इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, कोई किसी भी प्रकार का विश्वविद्यालय, सभी को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। बात कर लेते हैं साक्षात्कार की तारीखों का। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप लोग जानते हैं कि अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर चुका है, लेकिन जिस तरीके से इस समय देश में उत्तर प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लग गया है, हफ्ते में शनिवार रविवार को पूरी तरीके से बंदी रहेगी। इसको देखते हुए अब साक्षात्कार की तारीखों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि PCS की जो साक्षात्कार तारीखें हैं वो घोषित हो चुकी हैं। 13 जुलाई से इंटरव्यू शुरू होने थे, लेकिन ऑलरेडी 2 दिन पोस्टपोन्ड और कर दिए गए हैं। 15 जुलाई से शुरू होंगे, लेकिन इसमें भी शनिवार को और रविवार को भी शेड्यूल रखा गया था, तो इसकी तारीखों में बदलाव होगा। वहीं पर दोस्तों अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी, चाहे वो कंप्यूटर सहायक की परीक्षा हो, ठीक है, या फिर BEO की परीक्षा हो, या फिर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या फिर वन संरक्षक क्षेत्रीय अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 ही क्यों ना हो, इन सभी को पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि शनिवार रविवार को
बंदी रखने के सरकार के ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो उम्मीद है कि इसमें संशोधित कैलेंडर भी जारी जल्द होगा। बात कर लेते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। तो लिखा है पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया 2021 में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पीएचडी प्रवेश में यहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय ने प्रवेश के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। अभी तक दोस्तों जो प्रवेश होता था वो पीएचडी ऑर्डिनेंस 2018 के हिसाब से होता था। इसके तहत चयनित अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट सूची प्रवेश परीक्षा के में प्रदर्शन और साक्षात्कार के हिसाब से बनाई जाती है। इसमें 70% अंक प्रवेश परीक्षा के और 30% साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर निर्भर होता था। ठीक है, अभी तक साक्षात्कार के वेटेज अधिक होने पर यहाँ जुगाड़ लगने की शिकायतें आती रहती, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि अब ऑर्डिनेंस पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 को लाया जाएगा, जिसकी बैठक 22 जुलाई को प्रस्तावित है। तो यहाँ पर अब काफ़ी कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं पर दोस्तों नए शैक्षिक सत्र में क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उसको लेकर आज हिंदुस्तान की तरफ से ई संवाद कार्यक्रम रखा गया। अपराह्न 1 बजे ये कार्यक्रम आएगा। इसमें जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा पर बात करने के लिए एकेटीयू के कुलपति और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली, ये सब उपस्थित रहेंगे। इसको आप लोग हिंदुस्तान के जो फेसबुक पेज है वहाँ पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आज के प्रमुख समाचार पत्रों में हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में यहाँ पर एक QR कोड आया हुआ है, पहले पेज में ही आपको मिल जाएगा। वहाँ से भी इसको आप लोग स्कैन करके इस संवाद से जुड़ सकते हैं। ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।